जिम जा रहे हो, शुगर भी अवॉइड कर दिया, फिर भी कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया। आखिर गलती हो कहाँ रही है? या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ ऑयल और घी को छोड़ देने से आपका कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल में हो जाएगा? यही सोच रहे हो ना? तो मैं आपको बता दूं, बहुत गलत सोच रहे हो। इतना सिंपल भी नहीं है। सच बात तो ये है कि कोई एक सुपर फूड कोलेस्ट्रॉल को मैजिकली कम नहीं कर सकता या कंट्रोल में नहीं ला सकता। हार्ट हेल्दी रखना है तो पूरी डाइट और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। उसी से आपका कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल में भी आता है। तो आखिर ऐसे कौन से फूड्स हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं? क्या ओट्स, नट्स, बीन्स और ऑलिव ऑयल सच में कोई रोल प्ले करते हैं? क्या इनका इम्पैक्ट दिखता है आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में? क्या सिर्फ डाइट से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है? और कौन सी कॉमन ईटिंग मिस्टेक्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को साइलेंटली बढ़ा रही हैं? यस, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना। इन्हीं सब सवालों के जवाब दे रही हैं डाइटिशियन डॉक्टर रमिंदर देशमुख। वो बताएंगी कि गलती कहाँ हो रही है। यू आर वॉट यू ईट। हम जो खाते हैं उसी पे निर्भर करता है कि हम क्या बनने वाले हैं। हमारा वेट, हमारी शुगर लेवल्स, हमारी कार्डियक हेल्थ, हमारी जॉइंट हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी, ये सब कुछ निर्भर करता है हम जो खा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल भी उनमें से एक है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के जो तरीके हैं उनमें से सबसे फायदेमंद है डाइट। डाइट में आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एक बायोएक्टिव कंपाउंड है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे करता है। दूसरा जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं वो है अर्जुन की खाल। ये जो प्रोडक्ट है इसको आप काढ़े की फॉर्म में या किसी ग्रीन टी में ले सकते हैं। ये हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो लोअर करने में बहुत हेल्पफुल है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपके लोअर कोलेस्ट्रॉल करने के लिए बहुत हेल्पफुल है वो है आपका नट्स एंड सीड्स। आप चाहे तो वॉलनट्स यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स। ये सारे हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपकी अच्छी फिश में जैसे कि सैमन, मैक्रेल, इनमें पाया जाता है या प्लांट बेस्ड ऑयल्स में भी पाया जाता है। आपके कुछ एक नट्स में भी ये ओमेगा फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम कोलेस्ट्रॉल को लेकर नीचे आ सकते हैं और अपनी कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन-कौन से फूड्स हमें कम करने हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो आई वुड से कि प्रोसेस्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि फाइबर नहीं रहता, वो कम करने की ज़रूरत है। तली हुई चीज़ें जिसमें कि बुरे ऑयल्स रहते हैं, वो कई तरह के केमिकल चेंजेस ले आते हैं ऑयल्स के अंदर और ये हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के हमारे कार्डियक रिस्क को भी बढ़ाता है। जो टिन एंड पैकेज्ड फूड्स हैं, डिब्बा बंद चीज़ें, उनके अंदर सोडियम की मात्रा और उनके साथ साथ में ऑयल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो चीज़ें हम प्रिजर्व कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के अंदर भी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के पूरे चांसेस रहते हैं। स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट्स हो गए जिनके अंदर के ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अपने खाने में कम करनी चाहिए। अब अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो हमें अपने खाने में फाइबर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये फाइबर आएगा आपके ओट्स से, ये फाइबर आता है साबुत चीज़ों से जैसे कि दलिया हो गया या साबुत दालें हो गई, इनके अंदर सॉल्युबल फाइबर रहता है। सो अपने फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए, अपनी वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए ताकि 10 to 25 ग्राम्स ऑफ सॉल्युबल फाइबर आपको एक प्रोटेक्शन की तरह मिले और आपकी कार्डियक हेल्थ अच्छी रहे। क्या सिर्फ डाइट करने से कोलेस्ट्रॉल कम होगा? इसका एक सीधा सा छोटा सा स्वीट सा आंसर है और वो ये है कि डाइट आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करेगी।
आपको डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइट के साथ साथ में अपना वेट कंट्रोल करना है, आपको डाइट के साथ साथ में अपना स्ट्रेस कम करना है, आपको अपना रूटीन एक सेट करना है ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो नॉर्मल है। सो आपको क्लियर हो गया कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या डाइट आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स जो हैं आपको इग्नोर अवॉइड कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए अपनी डाइट में, ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।